Yes, good morning guys. Now we continue with chapter 3 in stats, that is a linear correlation. एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड सम हम करने जा रहे हैं. अब देखो ये सेकेंड चैप्टर की तरह यहाँ पर भी डेसिमल वाला सम है और क्वेश्चन में अगर डेसिमल है तो आप उस डेसिमल को रिमूव करोगे जैसे हम सेकेंड चैप्टर में करते थे. लेकिन आपको मेन डिफरेंस इस सम में याद रखना है क्योंकि सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में दोनों में सेम क्वेश्चन है. अब लेकिन सेकेंड चैप्टर में जब आप डेसिमल रिमूव करते हो, मतलब डिवाइड में 0.1 या 0.01 लेते हो, तो फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं आते. आर के फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, आपको ऐसे याद रखना है. लेकिन थर्ड चैप्टर में अगर आप डिवाइड में कभी भी नंबर लेते हो तो बी के फॉर्मूला में चेंजेस आएंगे. चेंजेस आएंगे मतलब जो फॉर्मूला था एग्जैक्टली आपको वो तो लिखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एडिशन भी आएगा. दूसरी बात ये कि जब जब आप थर्ड चैप्टर में या सेकेंड चैप्टर में कभी भी आप डिवाइड में कोई भी नंबर लेते हो डेसिमल को रिमूव करने के लिए या नंबर्स को छोटा करने के लिए, तो कंपलसरी यूवी वाला फॉर्मूला आता है. समझ में आया? तो यहाँ पे भी आपको डेसिमल रिमूव करना है तो फॉर्मूला यूवी वाला ही आएगा. लेकिन साथ में अगर आप डिवाइड में कोई नंबर ले रहे हो तो पीछे आता है इंटू सी वाई बाई सी एक्स. क्या आता है? क्योंकि वाई ऑन एक्स तो ऊपर आता है सी वाई, ठीक है, नीचे आता है सी एक्स. वो क्या होता है वो सम में देख लेते हैं. एग्जैक्टली जैसे हम सम करते थे वैसे ही आपको करना है. कितना आएगा? 21 और इसका टोटल 130.1. ओके. नाउ x bar equals to sigma x upon n, 21 by 7 that is 3, and y bar equals to sigma y upon n, 130.1 divided by 7. 18.59. ओके. अब देखो ये दोनों भले ही एग्जैक्ट आते, क्वेश्चन डेसिमल वाला है तो आपको यूवी वाला मेथड ही अप्लाई करना है. इट्स कंपलसरी. समझ में आया? तो यहाँ पर तो ये सिंपल नंबर हैं तो जैसे हम करते थे वैसे कर लो. x माइनस ये नंबर 3 है तो ले लो 3. अब ये सेम नंबर आपने लिया, टोटल 0 आएगा. ठीक है. 0 माइनस 3 इज माइनस 3, माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 हो गया टोटल 0. 3 माइनस 3 कैंसिल, 2 माइनस 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 कैंसिल. देन v y माइनस, यहाँ पे पॉइंट के बाद सब में एक नंबर है. ठीक है. अच्छा यहाँ पे आप भले ऐसा ना भी करो, चलो हम जैसे करते थे वैसे ही कर लेते हैं कि 18 ले लेते हैं. लेकिन आपको अगर डेसिमल हटाना है तो क्या करोगे? 0.1 से डिवाइड कर दो. ठीक है. क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है इसलिए 0.1. किसी ने लास्ट टेस्ट में इंटू 10 भी किया था. अब आपको ये बता दूं, एक बच्चे ने किया था, शायद दिव्या ने किया था. उस चैप्टर में चल गया इंटू 10, यहाँ पे नहीं चलेगा. नहीं चलेगा. उसका रीजन है ये मैथ्स नहीं है. देखो दोनों का मतलब एक ही होता है. कभी भी पॉइंट के बाद एक नंबर होना तो आप इंटू 10 करोगे तो भी पॉइंट निकल जाएगा. 0.1 से डिवाइड करोगे तब भी पॉइंट निकल जाएगा. दोनों का आंसर सेम होगा. लेकिन इस चैप्टर में इंटू 10 करोगे ना तो आपको सी वाई बाई सी एक्स लिखने नहीं आएगा. वो थोड़ा मैथ्स आ जाता है उसमें. क्योंकि इंटू 10 का मतलब क्या होता है पता है? 1/10 डिवाइड में. जो नंबर आप इंटू में ले रहे हो ना उसका रेसिप्रोकल डिवाइड में लेना पड़ता है. समझ में आया? वो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको जब डेसिमल रिमूव करना है तो इंटू मत करना. ठीक है. आपको सिंपल सा बता दिया है और आपको ट्विस्टिंग आएगा भी नहीं. पॉइंट के बाद एक नंबर हो तो 0.1, पॉइंट के बाद दो नंबर हो तो पॉइंट के बाद 0.1, क्योंकि पॉइंट के बाद भी दो नंबर आएंगे. पॉइंट के बाद 3 नंबर हो जबकि आएगा नहीं इतना बड़ा सम, लेकिन हो तो पॉइंट के बाद 0.01. समझ में आया? तो यहाँ पे हम 0.1 से डिवाइड कर रहे हैं. करो, माइनस करो. 29, देन 21, 14 माइनस 1, देन ये -1 है कि -10 है? करो, सब लोग करो भाई. एक -1 ही है. देन दिस -7, this -14, टोटल 41. ठीक है. देन u का स्क्वायर, अब सिंपल जैसे हम करते थे वैसे ही. ठीक है. आपका पॉइंट निकल गया. और वैसे भी देखो v में ज़्यादा बड़े नंबर है, u में नहीं, तो स्क्वायर इजीली हो जाएगा. 9410149, 28. ठीक है. फिर u इंटू v दोनों में से एक में माइनस है तो माइनस आएगा. 29 3 87 -42
-14, 0, -1, -14, -42, सब माइनस में होंगे, प्लस साइन माइनस की आएगी, -2, -200। ठीक है। अब y ऑन x, तो आप b का फॉर्मूला जो लिखते थे वही लिखोगे, n इंटू सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन n इंटू सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा u का। इतना फॉर्मूला तो आपको लिखना ही है, लेकिन एडिशनल क्या आएगा, देखो डिवाइड में है, भले दोनों में नहीं है, एक में भी है ना, डिवाइड में है तो आपको लिखना है इंटू सी वाई बाय सी एक्स। ये जो भूल गए पूरा सम रॉन्ग, इसका 1 मार्क मिलेगा, क्योंकि बी रॉन्ग, ए रॉन्ग, इक्वेशन रॉन्ग, सब रॉन्ग। ठीक है, तो ये खास ध्यान देना, क्योंकि ये चैप्टर 2 में नहीं होता है, डिवाइड में लेने के बाद भी आर के फॉर्मूला में नहीं होता, बी के फॉर्मूला में होता है। ठीक है, तो n कितना है हमारा 7 -2 सिग्मा u 0 इंटू 41 अपॉन 7 सिग्मा u स्क्वायर 28 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सी वाई, देखो y मतलब v, y v होता है ना, और x u होता है, तो जो v के नीचे नंबर लिया है वो सी वाई है, और ये क्या है नीचे सी एक्स कुछ नहीं है तो 1, तो सी वाई कितना है 0.1, सी एक्स कुछ नहीं है तो 1 डाल दो या नहीं डालो कुछ भी चलेगा, लेकिन ऊपर 1 होगा तो डालना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में जैसे आप 3/1 को 3 लिखोगे चलेगा, लेकिन 1/3 को खाली 3 लिखोगे तो चलेगा क्या, ऊपर 1 होना जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं कि 1 डाल देने का, ऊपर हो या नीचे हो, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि काफी बार क्या होगा, नीचे 1 नहीं होगा, नहीं डालोगे चल जाएगा। काफी बार वही बच्चे कॉपी करते हैं, ऊपर 1 होगा तो 1 भी नहीं डालना है, 1 ऊपर हुआ तो डालना है भाई। ठीक है, दिस इज -1400, ध्यान देना, प्लस माइनस माइनस, और 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 28 इंटू 7 196, 0 का स्क्वायर 0 इंटू 0.1, ये -1400 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 196, ये हो जाएगा -140 डिवाइड बाय 196 माइनस 0.7। ठीक है, बस यहां तक अलग था, मतलब उतना ही अलग था सी वाई बाय, देखो ये पार्ट वही था, फॉर्मूला भी वही था, चेंजेस देखने की खाली, तो आपको जल्दी याद आएगा क्या चेंज था खाली, वो भी कब, दोनों में डिवाइड हो जरूरी नहीं है, दोनों में से एक में भी डिवाइड में अगर कुछ भी लिया तब भी आपको पूरा यूज करना है। फिर a y बार माइनस बी एक्स बार, y बार इज b माइनस 0.71 x बार इज, अब ध्यान देना 18.59 माइनस माइनस कर दो प्लस, अब करो मल्टीप्लाई 2.13, माइनस नहीं भाई, किसने माइनस बोला, मैंने माइनस माइनस प्लस कर दिया ऑलरेडी, अब करो प्लस 20.72, ये आ गया आपका a। नाउ y एस्टिमेशन इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, a क्या है 20.72, b क्या है आपका -0.71 x का x। अब एक और स्टेप लिखना पड़ेगा क्योंकि बीच में 2 साइन है, 20.72 प्लस माइनस माइनस 0.71 x, ये आ गया आपका y ऑन x। समझ में आया? अच्छा, क्वेश्चन में y ऑन x हमने क्वेश्चन रीड नहीं किया था, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एल्टीट्यूड एंड द अमाउंट ऑफ इफेक्टिव ऑक्सीजन इन एयर एट द प्लेस, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ अमाउंट ऑफ इफेक्टिव ऑक्सीजन ऑन द एल्टीट्यूड। अब देखो, जैसे ही जैसे ऊंचाई हाइट बढ़ती जाएगी, ऑक्सीजन जनरली कम होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला गया है कि जैसे जैसे आप ऊंचा जाओगे हवा में ऑक्सीजन जनरली कम होता जाता है। ठीक है, आपको रिग्रेशन लाइन निकालना है, मतलब इक्वेशन निकालना है किसका, इफेक्टिव ऑक्सीजन ऑन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड आपका x है, इफेक्टिव ऑक्सीजन आपका y है, तो हो गया y ऑन x। तो ये y ऑन x तो हमने बना दिया। इसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, इफ द एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस, एल्टीट्यूड मतलब x कितना दिया हुआ है 7 यूनिट्स, एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव ऑक्सीजन इन एयर एट दैट प्लेस। ठीक है, आपको y निकालना है, इफेक्टिव ऑक्सीजन निकालना है, मतलब y निकालना है, x दिया हुआ है। तो इफ x इक्वल्स टू 7, y एस्टिमेशन इक्वल्स टू 20.72 माइनस 0.71 इंटू 7, 20.72 माइनस करो माइनस, ठीक है, इसको स्टेटमेंट डाल देना।
ठीक है, स्टेटमेंट में क्या डालोगे, इफ द एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस इज 7 यूनिट्स देन द परसेंटेज, ये परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव ऑक्सीजन इन एयर ऑफ दैट प्लेस इज 15.75%. इज दैट क्लियर? पॉज. Now guys, fourth sum. See, the following information is obtained to study the relation between the carpet area in a house and its monthly rent in a city. अब देखो हमारे यहाँ पे आदिपुर गांधीधाम में हम लोग कारपेट एरिया बोलते ही नहीं है. अब मेट्रो सिटीज़ में जाओगे ना तो कारपेट एरिया वर्ड यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो कितना एरिया आप यूज़ कर रहे हो, मतलब घर कितने में बना हुआ है वगैरह, ठीक है, और उसका रेंट कितना है उसके बारे में दिया हुआ है. तो कारपेट एरिया बटा ऊपर से एरिया है, मीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट होता है. ठीक है, किलोमीटर में भी हम लोग घर का एरिया नहीं बोल सकते. और मंथली रेंट जो है वो वाई है. तो एक्स आपका क्या है, कारपेट एरिया, मतलब जैसे यहाँ पे हम वॉल बोलते हैं, ठीक है, वैसे ही वहाँ पे कारपेट एरिया है और मंथली रेंट. ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, क्लियरली लिखा हुआ है वाई ऑन एक्स. और आपके पास एक्स की वैल्यू दे रखी है, देखो मतलब आपके पास कारपेट एरिया दे रखा है. एस्टिमेट द मंथली रेंट ऑफ अ हाउस, आपको वाई निकालना है क्योंकि मंथली रेंट क्या है, वाई है. और आपकी कारपेट एरिया कितनी है, 110 स्क्वायर मीटर. ठीक है, कारपेट एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर में है. नाउ गाइस, आप देख सकते हो जो हमारे नंबर्स हैं, नंबर्स को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि क्या करना चाहिए. ठीक है, कॉमन चीज़ें आपको दिखेगी नंबर में. अब यहाँ पे लास्ट में या तो 5 है या तो 0 है. जब लास्ट में 5 या 0 होता है तो 5 का टेबल जाएगा. तो आप 5 से इसको डिवाइड करके छोटा कर सकते हो, करना है तो. नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे आप करते थे वैसे कर लेना. अच्छा, इन सब में लास्ट में 3 0 दिख रहे हैं, किसी किसी में 4 दिख रहे हैं, लेकिन सब में 4 तो नहीं है, लेकिन मिनिमम 3 तो है, मतलब 1000 से डिवाइड हो जाएगा और इसको डिवाइड करने की बहुत ज़रूरत है. स्टिल आप डिवाइड नहीं करोगे, आप जैसे जाना चाहते हो, मतलब आपको एक्स और वाई की वैल्यू 20 से ज़्यादा दिख रही है, अगर आप डिवाइड वाला नहीं करना चाहते कुछ भी और आपको ध्यान नहीं आ रहा है कि अरे बी में सी वाई बाय सी एक्स ऐसा कुछ आता है, तो आप अगर नहीं करना चाहते तब भी आप इसको राइट कर सकते हो. कैसे, जैसे आप जाते हो एक्स और वाई की वैल्यू 20 से ज़्यादा है, एक्स बार वाई बार निकालो, पॉइंट में आए तो यूवी, पॉइंट में ना आए तो तीसरा फॉर्मूला, उससे भी हो जाएगा. लेकिन होगा क्या भाई, ये ऑलरेडी 50,000 है, उसका स्क्वायर करोगे अगर 50,000 इंटू 50,000, 10 लाख 1 करोड़ में जाएगा भाई. ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कैलकुलेशन इतनी लंबी लंबी दिखेगी. लेकिन अगर आपको वो वाला मेथड याद नहीं है, आपको डिवीजन नहीं करने आ रहा है, आपको सी वाई बाई सी एक्स याद नहीं है, तो वैसे भी रॉन्ग होने वाला है. तो इट्स बेटर कि आप भले लंबी कैलकुलेशन करो, कहाँ आपको दिमाग से करनी है, कैलसी करेगा. ठीक है, राइट जाएगा वो भी. अगर आप भूल जाते हो तो लास्ट ऑप्शन आपके पास वो है. और सबसे लास्ट ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप फर्स्ट फॉर्मूला से सॉल्व कर लो तो भी सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा. ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन आपको डिफरेंट दिखेगी, जो रेगुलर कैलकुलेशन आपको नहीं दिखती है, क्योंकि आपने जो भी सम्स किए होते हैं ना, वो आप फार्मूला के हिसाब से जाते हो. कभी यूवी वाला लगाते हो, कभी आप थर्ड फॉर्मूला पुटअप करते हो, लेकिन आप फर्स्ट फॉर्मूला से करोगे तो आपको कैलकुलेशन टोटली डिफरेंट दिखेगी. 99% यही आपको फील होने वाला है कि सम रॉन्ग हो रहा है, लेकिन फिर भी वो राइट होगा अगर आपकी पूरी कैलकुलेशन राइट है. तो यहाँ पे हम डिवाइड करने वाले हैं, तो डिवाइड किस में होता है, यूवी में ही होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आए एक्स बार वाई बार, उससे आपका कोई मतलब नहीं है. एक्स बार और वाई बार आपका जो भी आएगा उससे आपको कोई मतलब नहीं है. आपको कंपलसरी यूवी वाला मेथड अप्लाई करना है. कितना है, 630. देन 1,82,000. 630 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 90 एंड 1,82,000 डिवाइड बाय 7. अब दोनों एग्जैक्ट है. अब बच्चों को ये याद होता है कि तीसरा फॉर्मूला अप्लाई होगा, करो, उससे भी राइट चला जाएगा. लेकिन तीसरे फॉर्मूला में डिवाइड में नंबर नहीं ले सकते हो. पहले फॉर्मूला में भी, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर दोनों में, फर्स्ट और थर्ड फॉर्मूला में आप डिवाइड में नंबर नहीं ले सकते हो. याद रखना, यूवी में ही डिवाइड में ले सकोगे, नहीं तो नहीं लोगे. इज दैट क्लियर? तो u x माइनस, अब देखो यहाँ पे लास्ट नंबर 5 या 0 है, यहाँ पे भी लास्ट नंबर 5 या 0 होना चाहिए तो ही 5 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा. ठीक है, तो 90 है, ले लो, यही ले लेते हैं और 5 से डिवाइड भी करो. अब क्या होगा, नंबर छोटे भी हो जाएंगे, टोटल 0 आएगा.
आपने क्या किया, डिवाइड में ही नंबर लिया ना, लेकिन आपने ये नंबर तो सेम ही लिया, तो टोटल 0 आएगा। दोनों में मतलब बाजू में, इसमें तो 1000 से डिवाइड करेंगे ना। हाँ तो नहीं लो, हाँ चलेगा, कंपलसरी नहीं है कि दोनों में डिवाइड हो रहा है। अगर आपको दोनों में डिवाइड नहीं करना है, जैसे इसने कहा कि इसमें ठीक ठाक है, ज़्यादा बड़े नंबर्स नहीं है, तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं लग रही है, तो मत करो, चलेगा, तो भी आंसर आ जाएगा। देन वी वाई माइनस, यहाँ पे सब में 3 0 है, तो यहाँ पे भी ऐसा नंबर लो जिसमें 3 0 हो, तो इसमें वैसे भी 3 0 है, इसमें 3 0 नहीं होते तो आप 3 0 वाला नंबर लेते, ठीक है। 26,000 डिवाइड बाय 1000। अब आपने नंबर तो सेम लिया ना, डिवाइड भले जिससे भी किया, टोटल 0 आएगा, ठीक है, दैट इज कंफर्म। और 0 नहीं आएगा तो रॉन्ग है। नाउ 55 माइनस 90, दैट इज माइनस 35 डिवाइड बाय 5, माइनस 7, देन माइनस 6, देन माइनस 3, देन माइनस 2, प्लस 2, देन प्लस 6, देन 10, ठीक है। देन 18,000 माइनस 26,000 डिवाइड बाय 1000, माइनस 8, माइनस 7, माइनस 6, माइनस 6, देन माइनस 1, देन प्लस 4, देन 24 प्लस 4 28, और ये 28 हो रहा है। अब u का स्क्वायर और फिर u का स्क्वायर 49, 36, 9 4 4 36 100 238। कैलसी चल नहीं रहा है भाई सबका, कैलसी चलाओ, माइनस माइनस कैंसिल, 7 8 56, माइनस माइनस कैंसिल 42, माइनस माइनस कैंसिल 18, माइनस माइनस कैंसिल 12, एक में माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस माइनस कैंसिल सब में हो रहा है तो सब में कैंसिल नहीं कर देना भाई, एक नंबर की मिस्टेक, सम हो गया रॉन्ग पूरा। देन 6 4 24, दिस इज 240, 390। ओके, अब डिवाइड में नंबर लिया ना, दोनों में लिया या एक में लिया, cy बाई सी एक्स आएगा। समझ में आया? जैसे ऋषि बोल रहा था कि यहाँ पे हम डिवाइड में नहीं लें, तो यहाँ पे जब तुम्हारा डिवाइड में नहीं लोगे तो सी एक्स हो जाएगा 1। हाल फिलहाल हमने डिवाइड में लिया है तो दोनों cy बाई सी एक्स आएंगे। n कितना है? 7, दिस इज 390, सिग्मा u 0 इंटू 0, 7 इंटू सिग्मा u स्क्वायर 238, 0 का स्क्वायर cy एंड सी एक्स मल्टीप्लाई करो, 27 माइनस 0 अपॉन 666, और इसको 200 कर दूं, डिवाइड हो रहा है, 2730 इंटू 200 डिवाइड बाय 1666, डायरेक्टली आंसर निकालो। 54 32 बोल 327, ठीक है। देन a इक्वल्स टू y बार माइनस बी एक्स बार। y बार कितना है? आपका b आया 327.73 इंटू 90, करो मल्टीप्लाई, 29495.7 राइट है? करो माइनस, माइनस 3495.7। कैलसी ढंग से चलाओ। तुम्हारा क्योंकि ये आंसर आ गया, तुमने उसमें से 26,000 माइनस कर दिया। पहले 26,000 है फिर वो है, यहाँ तुमको मैथ्स आना चाहिए कि तुम पहले वो लिख रहे हो और वो लिख रहे हो तो आंसर माइनस में आएगा। ध्यान दो, कष्ट करो, बिना कष्ट किए कुछ नहीं होना है। Now y estimation equals to a minus 3495.7 plus b 327.73 x का x, और फिर इसमें आप x की जगह 110 पुट कर देना तो y आ जाएगा। समझ में आया? Now guys, our next topic is coefficient of determination। ये नाम खाली याद रखना, बाकी आपको ऑलरेडी सम आता ही है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है आर स्क्वायर। आपने सेकेंड चैप्टर में आर निकाला ना,
तो आर का जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, दैट इज आर स्क्वायर, खत्म। सेम मेथड, सब कुछ सेम वैसा ही। कम टू द इलस्ट्रेशन 13। The following table shows the experience of technicians in years employed at various companies and their monthly salary। तो बोला गया है कि जो टेक्नीशियंस के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिल रही है, तो जो एक्सपीरियंस है टेक्नीशियन का दैट इज़ एक्स, और उनकी जो मंथली सैलरी है दैट इज़, और मंथली सैलरी उनको मिल रही है थाउजेंड्स में, और जो एक्सपीरियंस है वो सालों का एक्सपीरियंस है, ईयर्स का, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, मतलब आपको आर स्क्वायर निकालना है, जैसे आप आर निकालते थे पहले वो निकालो पूरा। एंड चेक द वैलिडिटी ऑफ द लीनियरिटी एजम्पशन ऑफ रिग्रेशन बिटवीन द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। हमेशा देखो जब जब कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपको बोला जाए, आर स्क्वायर बोला जाए, तो वहाँ पे हमेशा उसकी वैलिडिटी आपको चेक कर ही देने की। वैलिडिटी चेक कैसे करते हैं, उसमें जो आर स्क्वायर का आंसर आएगा, देखो आर स्क्वायर है, आपको क्या फाइंड करना है, आर स्क्वायर। कभी भी कोई भी स्क्वायर तो आंसर कभी नेगेटिव यहाँ पे नहीं आता। इसका रेंज होता है, इसका भी रेंज होता है 0 to 1। आर का रेंज क्या था, -1 to 1, क्योंकि नेगेटिव आंसर आ सकता था। ये स्क्वायर है तो नेगेटिव तो नहीं आएगा, तो 0 to 1 इसका रेंज होता है, ठीक है। अगर ये जितना 1 के नज़दीक आंसर आता है, मतलब 0.5 से ज़्यादा आता है, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि एजम्पशन इज़ वैलिड, ठीक है। सिंपल सा एक चीज़ याद कर लेना कि एजम्पशन इज़ वैलिड, और अगर 0.5 से कम आता है तो एजम्पशन इज़, 1 से जितना दूर जाएगा तो वो एजम्पशन इज़ नॉट वैलिड करके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के लिए पहले आपको निकालना है आर, वो आपको ऑलरेडी आता है सेकेंड चैप्टर में जैसे हमने निकाला था। अच्छा, आपके एक्स और वाई की वैल्यू 20 से ज़्यादा भी आपको दिख रही है, तो हम सेकेंड या थर्ड फॉर्मूला डिसाइड कर लेते हैं। टोटल करो 80, इसका 148, सिग्मा एक्स अपॉन एन दैट इज 85 डिवाइड बाय 12.14, ओके। देन y bar इक्वल्स टू सिग्मा y अपॉन एन 148 डिवाइड बाय 7, 1, दोनों ही पॉइंट में है तो uv वाला फॉर्मूला आएगा। अब u x माइनस पॉइंट से पहले 12 है, देन v y माइनस पॉइंट से पहले, और यहाँ पे u का स्क्वायर, v का स्क्वायर, uv, क्योंकि आप r फाइंड कर रहे हो, b फाइंड नहीं कर रहे हो। u का स्क्वायर वो तो बाद में आएगा, पहले u निकालें। 0 -4 +4 देन 8 -7। आप यहाँ पे अपना दिमाग नहीं चला रहे हो, मैं ही चला रहा हूँ, आप खाली टोटल कर देते हो हर बार सब लोग। आपको ये भी करना है, जितना आप कैलकुलेशन करोगे उतनी स्पीड आएगी। आप आधा काम करते हो, ठीक है। मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं जल्दी कर लूँगा, लेकिन आप भी करो। टोटल 0 नहीं आएगा क्योंकि आपने सेम नंबर नहीं लिया है, 1। देन 22 - 21 1, -6 +4 +9 -9 +3 -1, टोटल 0 नहीं आना चाहिए, 1। देन u का स्क्वायर 0, 16 16 64 49 4 4, देन 1 36 16 81 81 9 1, किसका 150, इसका 225 राइट है, चेक करो। ओके, नाउ u into v, 0 into anything is 0, minus minus cancel, this is 16, this is 72, minus minus cancel, 6 minus minus cancel, 183, ठीक है। अब आप निकालो r, r का फॉर्मूला ऋषि, r का फॉर्मूला सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन अंडर रूट n इंटू सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u द होल स्क्वायर, वेरी गुड। फिर इंटू अंडर रूट n इंटू सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v द होल स्क्वायर इंटू cy/cx आएगा ना? नहीं सर, इसमें क्यों आएगा, अपने डिवाइड ना किया, और डिवाइड में लेते तो आता है r का फॉर्मूला है, अच्छा। r के फॉर्मूला में cy/cx नहीं आता, आप डिवाइड में लो ना लो कुछ भी करो, ठीक है। नाउ n 7 सिग्मा uv 183 सिग्मा u 1 into 1 अपॉन
अंडर रूट n है 7 सिग्मा u स्क्वायर 153 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट 7 इंटू सिग्मा v स्क्वायर 225 सिग्मा v का होल स्क्वायर। करो मल्टीप्लाई। समझ आए? ऐसा बोलो 1 1 7 107 1280 अपॉन 1070 इंटू 1574 मल्टीप्लाई करके रूट निकालो। 12 नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से ज़्यादा होना चाहिए। आर आ गया फिर से भाई, बोलो 9 9 ये आपका आर आया। आपको क्या निकालना है? आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ स्क्वायर डाल देंगे। लेकिन क्या करते हैं ना, एक्चुअली ये वाला आर स्मॉल है, ठीक है, तो कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल स्क्वायर आर स्क्वायर ऐसे लिखने का। ठीक है, और 0.99 का भी हमने दोनों तरफ स्क्वायर डालना है ना, किसी एक तरफ स्क्वायर नहीं डाल सकते भाई। मैथ्स के रूल होते हैं, अगर आप कोई चेंजेस करना है तो सेम चेंजेस दोनों तरफ करो। तो देयरफॉर आर स्क्वायर कितना आ जाएगा? 98। ठीक है, अब ये 1 के क्लोज है, सिर्फ 0.02 के ही फर्क है 1 में, तो देयरफॉर हम लिखेंगे एजम्पशन इज वैलिड। समझ में आया?